मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। उन्हीं में से एक कबीला बनु अराश था। एक शख्स जो कि बनु अराश कबीले से ताल्लुक रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजर था। ताहम उस दौर में चूंकि तिजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से एक मवेशी खरीदता और मक्का चूंकि बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद थे तो उन्हें लाकर बेच दिया करता और अपनी कीमत खरीद से कुछ पैसे इजाफी कमाकर मुनाफा हासिल कर लेता। यह काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। किसी बदबख्त ने उससे यह भी कह रखा था कि नाउज़ बिल्लाह, यहाँ पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकावों से बच कर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। अब उस ताजर के लिए यह जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मजीद कोई सवाल न किया। एक दिन वो ताजर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊंट फरोख्त के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उस दिन उससे वो ऊंट अबू जहल ने खरीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूंगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या न करता। अबू जहल की जालिमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजर का कोई न था, न कोई घर, न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, तुम कल आ जाना। वो ताजर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर 3 दिनों तक वो अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा, जनाब मैं 3 दिन से भूखा हूँ और गलियों में रातें बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेगाना हूँ। मेरा यहाँ पर अपना कोई नहीं। मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत मुझे दे दें। अबू जहल जो था ही बेईमान, दिल की बात जुबान पर ले ही आया। कहने लगा, चल दफा हो जा यहाँ से। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजर तो जैसे हवा से बहता हो गया। 3 दिन के मुसलसल इंतजार और भूखे पेट के साथ उसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदारान कहाँ मिलेंगे, ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें। उसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सब सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, अतबा और शीबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं उनके पास गया और कहने लगा, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर अब मेरे पैसे नहीं देता। अतबा ने गरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूँ। ताजर कहता है कि मैंने कहा कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए। उनकी गर्दनें झुक गईं और कहने लगे,
तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ फंस गए हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा, रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। अब वो ताजर कहता है कि अतबा ने मजाक किया और कहा कि वो सामने जो काबे के साथ टेक लगाए बैठा है, जाओ उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। ये कहकर वो सब सरदारान ताली मार कर हंसने लगे। ताजर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं और मेरा मजाक भी करते हैं। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डूबने को तेंके का सहारा। अबू ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आपको वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोचकर कि जब आप फारग होंगे तो वो अर्ज करेगा। मगर सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसे ही वो आदमी पीछे आकर बैठा, आपने अपना रुख उसकी तरफ पलट लिया और सिर्फ दो बातें कही। फरमाया, परदेसी लगते हो और परेशान मालूम होते हो। वो ताजर कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी बिछड़ी मां मिल गई हो। उनकी शफकत और प्यार देखकर मेरे आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली। जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मेरा नाम पूछा न काम, बल्कि मेरे कंधे पर थपकी दी और फरमाया, फिक्र ना कर, तू जैसे कहेगा तेरा काम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू थामा और मुझे घर ले आए। एक टूटी चटाई पर मुझे बैठा दिया और मेरे लिए अपने मुबारक हाथों से एक प्याले में खजूरें और दूध पेश किया। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने पेट भरकर खाना खाया। जब खा चुका तो मुझसे फरमाने लगे, अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। मैंने सारा माजरा बयान कर डाला। वो फरमाने लगे, फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे पैसे देगा। मुझे अपने हमरा लिया और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी, दरवाजा खुला, सामने अबू जहल था। उसी लम्हे मैंने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झुकी हुई नजरों को उठते हुए देखा। अबू जहल सामने खड़ा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक जुमला अदा किया, मगर उस जुमले में क्या ताकत थी कि अबू जहल लरज़ गया। हुजूर ने फरमाया, अबू जहल, तेरा क्या ख्याल है कि पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े सरदार होते हैं, गरीबों का खून चूस कर सरदार बनेगा। लाओ जल्दी इसके पैसे लौटाओ। अबू जहल की टांगे कांपने लगी और कहने लगा, जी जी, मैं अभी इसके पैसे देता हूँ। उसके ऊँटों की कीमत अबू जहल ने अदा की और यह वाकया उस ताजर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का सबब बना, जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करके बदजन कर दिया गया था। ताजर को उसके पैसे मिल गए। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, ए मेहरबान इंसान, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़िए जनाब, आपका काम हो गया, अब जाइए। वो ताजर कहता है कि मैं जैसे ही पलटा, मुझे रास्ते में मक्के का वही आदमी मिला जिसने मुझे बताया था कि मक्का में एक जादूगर रहता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे भाई, तुम इस जादूगर के पास कैसे फंस गए हो? ये तो वही जादूगर है जो अपने आप को नबी मानता है। ताजर कहता है,
कि मैंने उस आदमी का हाथ झटक कर कहा, अरे बदबख्त, मैंने दुनिया देखी है मगर मैंने आज तक इन जैसा नहीं देखा। उसके बाद ताजर पलट कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ते हैं, उनके पांव से लिपट जाते हैं और कहते हैं, मैं इकरार करता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं, मुझे अपने दीन में शामिल कर लीजिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा पढ़ाते हैं और वो मुसलमान हो जाता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है। वो ये है कि क्या वो आदमी अपने पैसों के मिलने की वजह से मुसलमान हुआ? नहीं, बल्कि उसको पैसे मिल चुके थे, वो जाने वाला था, लेकिन जिस चीज ने उसके दिल पे असर किया वो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, आपका आला किरदार और आपकी बेपनाह शफकत। यही वो चीज थी जिसने उसके दिल को पिघलाया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख इस्लाम पर अगर नजर दौड़ाएं तो किसी भी आदमी पर जबरदस्ती नहीं की गई, किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया गया, बल्कि जितने लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनके पीछे वजह सिर्फ एक थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक। इसलिए कुरान पाक में इरशाद है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज किया है। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज, रोजा, हज और तमाम नेकियां अपनी जगह, लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जिस इंसान के अंदर अखलाक ना हो उसकी ये सारी नेकियां कोई मानी नहीं रखती। इसलिए अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, यही वो चीज है जो आपको लोगों से मुमताज करती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।